नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 396। आप लोग सोचते होंगे कि ये 396 यहाँ है वहाँ है, दशाफल में है। कम से कम 12-14 चैप्टर चल रहे हैं। कितना पढ़ेंगे? पढ़ना तो सिर्फ 10 ही मिनट है, मैक्सिमम 15 मिनट। लेकिन यदि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय यदि यहाँ दे देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप इस ज्ञान को सीख लेते हैं तो हम जिस तरह से बताते हैं उसमें दूसरों को बहुत मदद मिलेगा। चलिए, आज भी बात होगी वृश्चिक लग्न में शुक्र की। तो आज बात कहाँ से होगी? पंचम स्थान से। तो पंचम स्थान में वर्तमान समय में ज्योतिष विशेष को उच्च नीच बहुत जल्दी दिख जाता है। अच्छी बात है, कुछ तो दिख जाता है। तो हमारा कहना है कि शुक्र यहाँ मीन राशि में एग्जॉल्टेड है, ये कहते हैं। लेकिन ये द्वादश का स्वामी पंचम में आया है तो ये संतान के लिए बहुत अच्छा करेगा, ऐसा नहीं सोचेंगे। संतान के क्षेत्र में परेशानी दे सकता है, क्योंकि पंचम स्थान के लिए जो द्वादश स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि वो 5वें से 8वां है और लग्न से 12वां स्थान है। जो लग्न से 12वां और पंचम से 8वां स्थान है उसका स्वामी आकर के शुक्र बैठ गया पंचम में, तो संतान के प्रति सावधानी की जरूरत होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं कि क्या ऐसे जातक को एजुकेशन में परेशानी होगी या नहीं होगी। तो संभव है कि ऐसे जातक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाएं, लेकिन अपना 100% जिस कार्य के लिए बाहर गए हैं उसको न पूरा करते हुए अपने जीवन को ऐशो आराम और सांसारिक सुख भोगों में डाल दें। शुक्र पंचम में है, बहुत अच्छा ग्रह है, ये जानते हैं। लेकिन चूंकि द्वादशेश है, गुरु के घर में है, लेकिन उसके बावजूद भी कहेंगे कि द्वादश और सप्तम का स्वामी होने के कारण हमेशा इसके बुद्धि और विवेक में भोग विलास की बात आएगी। तो क्या जातक बहुत विवेकी होगा? विवेकी होगा, लेकिन कामनाओं के वशीभूत होगा। तो ये हम लोगों को सबसे पहले इसको समझ लेना चाहिए। तो यदि आप इतनी बातों को समझ लेते हैं तो ठीक है, शुक्र शुभ ग्रह है। ऐसा कह नहीं सकते कि बिल्कुल पढ़ेगा लिखेगा नहीं जातक। ये भी नहीं कह सकती कि जातक की शादी में कोई परेशानी होगी। लेकिन हमारा प्रेम होगा और टूटता रहेगा। हम हमेशा कहते हैं कि सेपरेटिव इफेक्ट शनि राहु और सूर्य के पास होता, लेकिन यहां शुक्र भी सेपरेटिव इफेक्ट देगा, क्योंकि ये द्वादशेश है। इस बात को भी आपके लिए समझना जरूरी है। अब शुक्र जब यहां से 11th हाउस को देखेगा तो लाभ के प्रति आपका मन कितना बेचैन रहेगा ये आप समझ सकते हैं। हर कार्य से आप लाभ चाहेंगे, अच्छी बात है। हर जगह आप अपने आप को बड़ा करना चाहेंगे, अर्थात आप विकास के साथ, वृद्धि के साथ, पदोन्नति के साथ चलना चाहेंगे। शुक्र की दृष्टि द्वादश स्थान में है, नौकरी पेशा करने वालों के लिए अच्छा कहते हैं। वो अपने बॉस को प्रसन्न रखने में भी सक्षम रहेंगे। तो ये तो हो गया कि 5वें स्थान में शुक्र स्थित है तो फल करेगा। अब चूंकि यहां संतान यदि हो जाता है
तो क्या संतान के स्वास्थ्य एवं आयु के ऊपर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। यदि अन्य ग्रहों का प्रभाव इस स्थान या इसके स्वामी के ऊपर अच्छा नहीं हो तो इस विषय को भी सूक्ष्मता से समझना होगा। अब शुक्र यदि छठे स्थान में हो तो द्वादश में शुक्र को दोष नहीं लगता, क्योंकि काल पुरुष में वो वहां उच्च का है। मैं हमेशा चर्चा करता हूं और इसको तो सभी चर्चा में लाते हैं, लेकिन यहां नीच का है, इसकी चर्चा नहीं होती। और ये द्वादशेष है, इस पत्रिका में ये द्वादशेष है। मैंने हमेशा कहा कि मैं चर्चा हमेशा मूल त्रिकोण का विशेष रूप से करता हूं। सप्तमेश है, इसकी भी चर्चा कर लूंगा, क्योंकि वो सप्तम के बहुत करीब पहुंचा है। तो द्वादशेष है तो शुभ ग्रह है, तो इसकी दृष्टि में शुभता होगी। तो द्वादश स्थान से खर्च आदि की बात करते हैं तो खर्च भी अच्छा होगा। अब जो दृष्टि में शुभता होती है तो इसको लोग समझना चाहते हैं कि ये क्या करेगा। तो हमेशा से जिस भाव से जो कुछ भी शुभ समझा जाता है उसकी ये वृद्धि कर सकता है। अब छठे स्थान में शुक्र है और ये सप्तमेश होकर के 12वां आया, तो ये सप्तम के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि लग्न से छठा और सप्तम से 12वां है। तो ऐसा जातक यदि कहे कि मैं वैवाहिक जीवन में बहुत प्रसन्न हूं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। चलिए, यहां हम लोगों के समझ में आ गया कि शुक्र की दृष्टि द्वादश में है और द्वादश से हम व्यय को समझते हैं, तो व्यय की अधिकता होगी। हॉस्पिटलाइजेशन को समझते हैं तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद रिकवरी का भी चांस होगा, अर्थात हम स्वस्थ भी हो जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ के शुभ फलों की वृद्धि करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यदि शुक्र सप्तम स्थान में हो, ये बड़ा कठिन हो जाता है लोगों को समझना कि अपने ही घर में है तो हमको अच्छा कहना चाहिए, 100% अच्छा कहना चाहिए। तब हमारा कहना है कि अपने घर में है, हम इसको 100% अच्छा कह रहे हैं, तो क्या द्वादश के गुण को या प्रभाव को भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। हमेशा से इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी विषय को सूक्ष्मता से समझेंगे तो पहले तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, और उसके बाद आप जब उस विषय को समझेंगे तो समझ लीजिए कि कितनी ताकत प्राप्त होगी। तो ऐसे में जातक को वैवाहिक जीवन का सुख पर्याप्त होगा, लेकिन कभी कभी संभव होता है कि हमारा विवाह बहुत दूर हो जाए, देश में नहीं विदेश में हो जाए, और ये भी संभव है कि हो सकता है कि पत्नी से दूर रहना पड़े। मेरी नौकरी यहाँ और पत्नी कहीं और, मैं फौज में नौकरी करता हूँ, पत्नी गांव में है, या मेरे माता पिता के साथ है। कई सारी संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं, चूंकि शुक्र द्वादश का भी लॉर्ड है। लेकिन सप्तम के सुख में कमी नहीं होगी, और साथ में शुक्र यदि यहां से लग्न को देख रहा है तो आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का ललक होगा। कभी कामनाएं शांत नहीं होगी, और कामनाओं का शांत होना भी एक समय पर जरूरी है, नहीं तो आप दुखी रहेंगे। तो ऐसे जातक के लिए सलाह होता है कि आप अपने कामनाओं को शांत रखने का प्रयास करें। चलिए, अब यदि शुक्र अष्टम स्थान में है, शुभ हो या अशुभ, किसी भी ग्रह के लिए अष्टम में जाना अच्छा नहीं कहा गया।
अच्छा है कि द्वादशेश अष्टम में है और ये लग्नेश का मित्र नहीं है, इसकी दूसरी राशि त्रिकोण में भी नहीं है, इसीलिए साहचर्य के नियम के अनुसार ये बहुत अनुकूल नहीं है। तो ऐसे स्थिति में यदि विपरीत राजयोग बोल रहे हैं तो हमको कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या ये शुक्र सप्तम स्थान के लिए बहुत अच्छा फल करेगा? कभी नहीं करेगा। तो हम लोगों को राजयोग जो बताया गया वो मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे अपने सभी ऋषि मुनि और विद्वानों का, लेकिन आप आज के परिप्रेक्ष्य में उसको किस तरह से समझना चाहते हैं, या सिर्फ विपरीत राजयोग लिख दिया गया है, ये नहीं लिखा गया है कि सप्तमे से अष्टम में जाएगा तो सप्तम के फल की कमी होगी, और दोनों बातों को लिखा गया है तो फिर हम तारतम्य से रिजल्ट क्यों नहीं बोलते, जो सिर्फ ये बोल देते हैं कि मेरा विपरीत राजयोग है। दूसरा, शुक्र है अष्टम में बैठा है, फल तो अष्टम का करेगा, और ये भी होरा में लिखा हुआ है कि ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव का फल करेगा। तो अष्टम से कौन से ऐसे फल होते हैं जो राजयोगों में बहुत समर्थ होता है, उस फल को भी समझना पड़ेगा। तो हमारा कहना है कि विपरीत राजयोग माने, लेकिन इस राजयोग के पहले विपरीत शब्द लगा हुआ है, इसको भी समझना जरूरी है। तो चलिए आगे राजयोगों में समझेंगे। यहाँ अष्टम में गया है तो हमारे मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, और शुक्र के कारकत्वों की हानि होती है, कामनाएं होंगी, पूरा नहीं होगा, और जब पूरा नहीं होगा तो हम उसके लिए हमेशा ताकत लगाते रहेंगे, और हमेशा रिजल्ट निगेटिव में आएगा, दोष नक्षत्र और ग्रह को देंगे। चलिए, तो ये हमारे समझ में आ गया। लेकिन यहां यदि शुक्र बैठा है तो कला में निपुण हो सकते हैं, ये प्रतिभा आपके अंदर हो सकती है, ऐसे छुपे हुए वस्तुओं को जानने की, छुपे हुए ज्ञान को जानने की इच्छा हो सकती है, और दशा मिल जाने के बाद हम ऐसे कार्यों को करने में सफल भी होते हैं, और इसकी दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, तो जीवन यापन के लिए धन की कमी नहीं होगी। और हम जो शब्द कहते हैं उसको समझना जरूरी है। हमने कहा जीवन यापन के लिए धन की कमी नहीं होगी, जबकि शुक्र तो विपुल धन देता है। तो चलिए आगे पूरी पत्रिका जब किसी की लगती है तो ज़्यादा समझ में आता है। तो हम लोगों ने देखा कि शुक्र 5वें स्थान से शुरू किया और 8वें स्थान तक विपरीत राजयोगों को भी समझने का प्रयास किया। 6ठे में भी स्थित होगा तो भी विपरीत राजयोग की बात करेंगे, और 8वें में भी स्थित होगा तो भी विपरीत राजयोग की बात करेंगे। विपरीत राजयोग नीच भंग हो गया, ये सब वर्तमान समय में सभी लोगों को पता है, लेकिन फल कैसे प्राप्त होगा, कौन सा फल अच्छा हो जाएगा और कौन सा फल बुरा कर देगा, यहीं बैठ करके ये समझना आपके लिए जरूरी है। और तभी आप समझ सकेंगे जब आप इसको क्रम से पढ़ेंगे। कोई परेशानी हो जाए कभी भी कॉल कर सकते हैं, रेगुलर क्लास लेना हो उसके लिए भी कॉल करिए, संपर्क कीजिए। हमारे यहाँ एजुकेशन हमेशा चलते रहता है, जब भी कोई बैच स्टार्ट होगा आप उसमें आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।